आज का दिन। अब बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसने एलओसी पर भारत ने उस मुंहतोड़ जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में 6 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। सीज़फायर का उल्लंघन करने का यह करारा जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया है। एलओसी में भारतीय सेना को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारतीय सेना ने 6 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है, मार गिराया है। पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से ये कायराना हरकत की गई, जिसके बाद एलओसी पे हमने देखा किस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था। उसी का करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए मार गिराया है, ढेर कर दिया है। जो कायराना हरकत लगातार पाकिस्तान की ओर से की जा रही थी, लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, उसी का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। पहले भी हमने कई घटनाएं देखी और उसी कड़ी में एक और घटना जो कल पेश आई, जिसके बाद एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, लगातार फायरिंग की जा रही थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई भारतीय सैनिकों की ओर से की गई, जिसमें 6 पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया है, ढेर कर दिया है। एक संदेश यहां पर पाकिस्तान को दिया है कि अगर इस तरह की घटना आगे भी देखने को मिली तो इस तरीके से करारा जवाब आगे भी दिया जाएगा। सीज फायर का उल्लंघन, जिसके ऊपर यह करारा जवाब भारतीय सेना का एलओसी में लगातार हम देख रहे थे कि इस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिल रहा था। उसके बाद ये करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है। पाकिस्तानी सेना अपने आप को बेहद पावरफुल मानती है, ऐसे में कायराना हरकत लगातार करती चली जाती है और हमने देखा लगातार सीज फायर का उल्लंघन उनकी ओर से किया जा रहा था, लेकिन हमारी सेना के जवानों ने इस बार मुंह तोड़ जवाब देते हुए सभी का मुंह बंद कर दिया। मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया है। सीज फायर का उल्लंघन, जिसको लेकर ये करारा जवाब, 6 सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक यहां पर मार गिराए गए हैं और ये बड़ा और कड़ा संदेश यहां दिया गया है कि आगे अगर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली तो इससे भी करारा जवाब दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई में फिलहाल 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है, ढेर कर दिया गया है, लेकिन आगे अगर ये हरकत फिर से देखने को मिलती है तो इससे भी करारा जवाब देखने को मिलेगा। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हैं, अजय से और जानकारी लेंगे। अजय, ये मुंहतोड़ जवाब यहां पर भारतीय सैनिकों ने दिया है। सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा था, ये पाकिस्तान की कायराना हरकत आए दिन देखने को मिल रही है, ऐसे में बड़ा संदेश भारतीय सैनिकों की ओर से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पे आतंकी गतिविधियों को तेज किया, आतंकियों को घुसपैठ करवाने के प्रयास किए, सेना के जवानों पर फायरिंग की और युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उसके बाद सेना के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता था और इसी वजह से आप देखें तो जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान पर एक भारी जो है बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें पाकिस्तान के लगभग आधे दर्जन के करीब जो है सैनिक मारे गए हैं। दरअसल आपको बता दूं, जो सूत्र बता रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पाकिस्तानी सेना के साथ कई आतंकी मौजूद हैं और ये आतंकी दरअसल जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की ताक में है और पाकिस्तानी सेना इनको कवर फायर देती है। पाकिस्तानी सेना इनको घुसपैठ करवाने की पूरी मदद करती है और उसी मदद को देने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाया गया था। इसी तरह से केरी बटल इलाके में भी आतंकियों को घुसपैठ करवाने की शायद मंशा थी और इसी वजह से एक आईडी वहां पे पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई, जिसके विस्फोट में 2 लोग सेना के जो कर्मी थे उनकी शहादत हुई, जिसमें एक कैप्टन और एक लांसनायक शामिल थे। जिसके बाद सेना ने कड़ा रुख अपनाया और उसके बाद जब युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया तो उसमें करारा जवाब दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। बिल्कुल अजय, कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि आतंकी गतिविधियां यहाँ पर लगातार बढ़ गई हैं, बेहद एक्टिव ये लोग हो गए हैं, कहीं ना कहीं डर इनमें खत्म हो गया है। देखिए, दरअसल हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करने की मंशा पाकिस्तान की है और जब पाकिस्तान की घुसपैठ नहीं हो पाती वहां पर बॉर्डर पर चौकसी के चलते, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस तरह के प्रयास करता है कि किसी भी तरीके से सरहद की चौकसी को कमजोर किया जाए, गश्त जो है वो कम हो जाए, वहां पर जो पेट्रोलिंग होती है उसको रोकने के लिए जो सेना के जवानों पर फायरिंग करता है। मगर पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि जब सीज फायर की घोषणा दोनों देशों की सेनाओं के बीच में हुई थी तो पाकिस्तान की तरफ से अगर ऐसी हिमाकत होती है तो भारतीय सेना कब तक बर्दाश्त करेगी। और लगातार आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार इसी तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा था। पुंछ में हुआ, नौशहरा में हुआ, सुंदरबनी में हुआ, तो उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई की गई है, जवाबी कार्रवाई में पुंछ
और जो सुंदरबनी सेक्टर का इलाका है वहां पर भयंकर जवाबी कार्रवाई की गई है, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान जो है उठाना पड़ा है। बिल्कुल अजय, इस तरह की कायराना हरकत अगर आगे भी देखने को मिली तो इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा।